नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो कि एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गरीब है। वह अपनी इस योजना के माध्यम से यानी कि सामूहिक विवाह योजना 2023 के माध्यम से अपनी बेटी की शादी करा सकते हैं। उन्हें आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से 51,000 रुपये की दी जाएगी। यदि आप तलाकशुदा महिला है, विधवा महिला है या फिर आप एक गरीब फैमिली से हैं, यानी कि गरीब परिवार से हैं, अपनी बेटी की शादी कराने के लिए किसी योजना के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपके लिए सामूहिक विवाह योजना एक बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार की तरफ से इस योजना के माध्यम से 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब आप कैसे आवेदन कर सकते हैं? नियम, पात्रता, दस्तावेज, योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी डिटेल वाइज में आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी और आप कैसे आवेदन कर सकते हैं यह भी आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चले दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सामूहिक विवाह योजना 2023 के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी डिटेल वाइज में बता देते हैं। देखिए दोस्तों, सरकार ने अपने राज्य की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली और बीपीएल कार्ड धारकों के परिवार की बेटियों, विधवा महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं की शादी पर यदि वे शादी करना चाहते हैं, इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आर्थिक सहायता करने के लिए सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2022-2023 के अंतर्गत विवाह के लिए 2022 दिसंबर माह यानी कि दिसंबर महीने और 2023 में नव वर्ष में जनवरी महीने की तारीख सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। इस महीने में आप विवाह करा सकते हैं, सामूहिक विवाह लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में वर वधू की आयु निर्धारित की गई है, जिसमें वधू की आयु विवाह के समय 18 वर्ष होनी चाहिए और वर की वधू भी यानी कि माफ़ कीजिएगा, जो वर की आयु है, दूल्हे की आयु है, वह भी 21 वर्ष यहाँ पर निर्धारित की गई है। यानी कि जो कन्या की उम्र है वह 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की उम्र यहाँ पर 21 वर्ष होनी चाहिए। अब दोस्तों, सामूहिक विवाह करने वाले प्रत्येक जोड़े की शादी पर प्रदेश सरकार 51,000 रुपये खर्च करती है, जिसमें 35,000 कन्या के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं। यानी कि ये 35,000 रुपये सीधे कन्या के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इसलिए जो आपकी कन्या है उनका बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, जो यहाँ पर ये 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये की विवाह संस्कार सामग्री वर वधू को विवाह के समय पर दी जाती है। 6,000 रुपये विवाह के आयोजन पर खर्च किए जाते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना द्वारा प्रत्येक जोड़े विवाह पर कुल मिलाकर 35,000 रुपये यहाँ पर खर्च किए जाते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने ग्राम प्रधान, जो आपके यदि आप गांव में रहते हैं तो आप अपने ग्राम प्रधान, और यदि आप शहर क्षेत्र के निवासी हैं, शहर में रहते हैं, तो वहां पर आपको अपने चेयरमैन से संपर्क कर लेना है, उनसे बातचीत कर लेनी है। दोस्तों, कहीं पर ये जो योजना है यहाँ पर आपको ऑफलाइन आवेदन करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं, किनके साइन यहाँ पर आपको कराने चाहिए, हस्ताक्षर कराने की आवश्यकता होती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, आप अपने प्रखंड विकास, जो भी आपका ब्लॉक है, अधिकारी कार्यालय में जो आपके ब्लॉक सेक्रेटरी हैं उनसे आप संपर्क कीजिए, उनसे भी आपके साइन कराने होंगे दस्तावेजों पर। आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, साइन होने के बाद ही आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों, किन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होने वाली है। यदि आपके पास नहीं है तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स को, दस्तावेजों को यहाँ पर बनाना होगा। पहले पॉइंट में देखिए, सबसे पहले आप वर वधू के आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, दोनों का आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में वर वधू के पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी मांगे गए हैं।
तीसरे पॉइंट में वर वधू के आयु प्रमाण पत्र, उनकी उम्र चेक करने के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जो कि आपका यहाँ पर आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अब चौथे पॉइंट में बताया गया है वर वधू की बैंक की पासबुक। दोस्तों, दोनों की बैंक की पासबुक की आवश्यकता होगी, वर की भी और वधू की भी। वधू का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी उनको लाभ मिल पाएगा। पांचवें पॉइंट बताया गया है वर वधू के शादी के कार्ड, जो उनका शादी का कार्ड है, उसकी भी यहाँ पर आवश्यकता होने वाली है। ये सभी दस्तावेज आपको तैयार करा लेने हैं यदि आपके पास नहीं है। और जैसे हमने आपको बताया, यदि आप गांव के निवासी हैं तो आपको वहां पर उनके जो लेटर पैड होती है, वहां पर आपको लिखवाना पड़ता है, उनके साइन की आवश्यकता वहां पर आपको होती है, यानी कि जो आपके ग्राम प्रधान हैं। और यदि आप किसी शहर के निवासी हैं तो आपको अपने चेयरमैन, जो वहाँ के चेयरमैन है, कस्बे के चेयरमैन होते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर उनकी साइन की आवश्यकता होती है। वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स पर साइन वगैरह करा लेते हैं। इसी प्रकार से जब आप अपने ब्लॉक में जाएंगे तो ब्लॉक में जाकर आपको सेक्रेटरी के साइन होते हैं, वहाँ पे उनकी आवश्यकता होती है। डॉक्यूमेंट्स आपको सेक्रेटरी द्वारा भी तैयार करा लेने हैं, फिर आप आवेदन ऑफलाइन यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आते हैं तो आप मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2022 के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। आपको लाभ दिया जाएगा, जिसमें 35,000 रुपये सीधे कन्या के बैंक खाते में ये राशि ट्रांसफर की जाएगी और ये लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि दोस्तों आपको दी हुई जानकारी में कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल चल रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।